वेलकम बैक। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर अमरीकी वफ्द कल पहुंच रहा है। व्हाइट हाउस और प्रेसिडेंट ट्रंप की तस्दीक के मुताबिक और ईरानी वफ्द अभी फिलहाल आबनाए हुर्मुज़ के जो इंसर्कलमेंट है उससे मशरूत रख रहा है अपने पाकिस्तान आने के जो स्टेटस है उसको। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स है वो समझते हैं कि ईरान ज़रूर यहाँ पे आएंगे, उनके डेलीगेशन के मेंबर्स, और इंगेजमेंट होगी। बल्कि वो ये भी समझते हैं कि बहुत सारे मामलात के ऊपर पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफाक भी हो चुका है। प्रोग्राम के में डॉक्टर कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक फोकास्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट फेलो हैं मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल इन वाशिंगटन में। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। ये तो पाकिस्तान से बैठकर हम जिस तरह से इन मामलात को देख रहे हैं, जरा हमें थोड़ा ग्लोबल व्यू दीजिए इसके ऊपर। अमरीकी वफ्द कल आ रहा है, लेकिन जेडी वैंस फिलहाल इस मरहले में उनके बारे में अभी भी मुबहम इत्तलात है। कभी है कि वो आ रहे हैं, कभी है कोई नहीं आ रहे हैं। बड़ा फ्लिप फ्लॉपिंग इस पे मौकफ है वाशिंगटन का। और दूसरी तरफ से ईरानी वफ्द मोर और लेस उनके बारे में इत्तलात हैं कि वही वफ्द होगा जिसने पहले लेवल पे एंगेजमेंट की है। जो दूसरा दौर है इससे कितना ऑप्टिमिस्टिक हमें होना चाहिए? देखिए, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। इस बात से हमें जो है पता चलता है कि भाई मामलात किस हद तक जा चुके हैं कि दूसरा राउंड हो रहा है। देखिए, नायब सदर जेडी वैंस जो हैं वो पाकिस्तान दोबारा ना आते अगर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त ना होती जो जहां पे राउंड 1 खत्म हुआ था, उससे बहुत आगे का सफर तय हो चुका है। अब उसकी डिटेल्स तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि वन हैज टू अस्यूम कि जो है वो बस मतलब ऐसे ही नहीं आ रहे, वो देयर इज समथिंग देयर टू बी बिल्ड जो जिसपे उन्होंने बिल्ड करके आगे लेके जाना है। बल्कि ये भी इत्तलात हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी तैयारी पकड़ रहे हैं कि हाँ भाई अगर ये डील हो जाती है, आई मीन दैट्स स्टिल अ बिग इफ, तो फिर ये है कि वो खुद भी आना चाहेंगे कि भाई जब वो साइनिंग होता कि वो ही वांट्स टू क्लेम क्रेडिट कि जी ये जो इतना बड़ा मसला था, ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, जिसने कई सुदूर को गोइंग ऑल द वे बैक टू जिमी कार्टर को जो है उन्होंने परेशान किया हुआ था, वो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वो मसला बिलाखिर हल कर दिया। ये उसका वो क्रेडिट लेना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आई थिंक द यूएस साइड इज मोर क्लियर कि जेडी वैंस आ रहे हैं, क्योंकि सीएनएन की जो खबर थी वो यही थी कि उनको यही पता चला था व्हाइट हाउस से कि जो है प्लान्स चेंज, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह कहा था कि जेडी वैंस नहीं जा रहे। बाद में फिर खबर आई तो उन्होंने कहा थिंग्स चेंज से मुराद जो है यही है कि गुफ्तगू शनीद बैक चैनल में चल रही है। बिलाखिर जो लूस एंड्स थे वो टाई अप हो गए हैं, और फिर जो है इस वजह से वो अब नायब सदर जेडी वैंस आ रहे हैं। अब जहां तक ईरानियंस का ताल्लुक है, देखें वो एक वीकर साइड है। इट डजंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज एंड स्टिल एंड लुक लाइक कि वो कैपिचुलेट कर गए हैं, तो उनको भी अपनी पॉस्चरिंग करनी है। ये पॉस्चरिंग हमने राउंड 1 के से जब राउंड 1 हुआ था उसकी भी शुरू में देखी थी कि जी हम नहीं आएंगे, अब ये होगा, लबनान को शामिल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन बिल आखिर वो आए। So I don't think we should put too much stock in the press reports, or at least to जो उस बात में मबनी है कि कोई क्या पोस्टरिंग कर रहा है। यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से बड़ी विजिबली हमने देखा और बड़ा वोकली दोनों अतराफ ने बड़ा एक दूसरे से बरक्स मौकफ लिया हुआ है। ईरान की अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है जो अमरीका की है। यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से अमरीका की ये अंडरस्टैंडिंग है कि मुकम्मल तौर पर वो हैंड ओवर कर देगा ईरान। इस पे आप समझते हैं कि दूसरे दौर होने का मतलब है कि काफी चीजों के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि देखें अपना जो कल उन्होंने कौम से खिताब किया है, मोहम्मद बाकर गालिबाफ जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो वो जो उसकी गुफ्तगू थी, जो उसकी लैंग्वेज थी, उससे वो साफ ये जाहिर हो रहा है कि वो अपने जो सपोर्ट बेस है अपने मुल्क को तैयार कर रहे हैं उन कॉम्प्रोमाइजेस के लिए जो उन्होंने तय कर लिए हैं, और वो अब मंजर आम पे आएंगे। देखें ये जो इशू है जीरो एनरिचमेंट का, ये बेसिक कोर इशू अमेरिका का कोर डिमांड है। इसके ऊपर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई कंसेशंस नहीं दे सकते। हाँ, उसकी इंजीनियरिंग में कि हाँ भाई जो है चलें आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए रखते हैं, सैंड्स द एबिलिटी टू enrich, तो वो एक अलग बात है, वो इंजीनियरिंग ऑफ द डील अलग बात है, लेकिन इन प्रिंसिपल आई थिंक they've agreed to that। लेकिन ईरान का मसला ये है कि अगर वो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, they have to show to their home base कि उसके बदले में उनको क्या मिला है। तो आई थिंक वहां पे जो है सैंक्शंस रिलीफ, स्टेटस ऑफ द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें जो है अंडर डिस्कशन है। आई थिंक अब पैकेज तैयार किया जा रहा है। इन प्रिंसिपल डील होना है, वो तय हो चुका है।
इंजीनियर करना है उस डील को, फाइनल पैकेज को। लेकिन इसको डील करने के बाद भी डॉक्टर साहब अभी इसके दरमियान बहुत सारे मराहिल हैं, खासतौर पे वो जो डील है उस मुआहदे के बाद ये इंश्योर करना कि उस मुआहदे को तमाम अतराफ से एहतराम के साथ न सिर्फ लागू किया जाए बल्कि तसलसल के साथ उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, वो आपको लगता है कि अगला चैलेंज होगा? बिल्कुल होगा। आई मीन कहते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई, तो उनको देखना है कि भाई ईरानियों को देखना है कि अगर हमें सैंक्शंस रिस्पाइट मिल रही है तो उसका क्या रोड मैप है, मतलब को क्या क्या स्टेप्स होंगे जिससे उनको सैंक्शंस रिस्पाइट मिलेगी, रिलीफ मिलेगी, उसकी नौयत क्या है, उसका टाइम टेबल क्या है, कितने अरसे में क्या क्या चीजें जो है वो जो कतगन लगे हुए थे वो उतर जाएंगे। इसी तरीके से अमेरिका को चाहिए कि वो एक्सेस जो है ना इंटरप्टेड एक्सेस जो है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का भाई आपकी जितनी ऑलरेडी स्टॉक पाइल ऑफ इनरिच यूरेनियम है वो उसको हमने मुल्क से निकालना है। फिर आपकी तनसीबात जो है कि हमें एक्सेस चाहिए होगा, जाहिर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करेगी, लेकिन ये सारी चीजें होनी हैं। फिर इसके अलावा और बहुत सारे इशू होंगे, आपदाए हुर्मुज़ का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी जो है बहुत सारी डिटेल्स हैं दैट हैव टू बी वर्कड आउट। सही। और इसमें जो अभी हम देख रहे हैं कि ये नशिस्त इस्लामाबाद में होने जा रही है, क्या हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे अगर हम समझें कि इसके बाद जो है ये तमाम चीजें स्मूथ आउट हो जाएंगी, या आपको लगता है कि कुछ और नशिस्तें भी दरकार होंगी? आई थिंक कि जो है वी गेटिंग क्लोज, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि जो है चूंकि एक जो मीटिंग हुई थी वो कोई 24 घंटे से कम की हुई थी, वो सेशन जो हुआ था जो राउंड 1 था, राउंड 2 देखें कितनी देर का होता है और उसमें क्या चीजें सामने आती हैं। एंड मुमकिन है कि वो मोटी बातें जो है तय हो जाएं, फिर वर्किंग ग्रुप्स की जरूरत हो तो शायद जो है स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर और जो टेक्निकल लोग हैं वो दोबारा मिलें आके इस्लामाबाद में। लेकिन आई डोंट थिंक कि जो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इसको ज्यादा लंबा खींचना चाहेंगे। वन ऑफ द थिंग्स ही डजंट लाइक is bureaucracy, and one of the things he doesn't like is this red tape कि जी लंबा जो है ना सिलसिला हो जाए। He wants this thing to be done and fast, and he thinks he can do it. और तीसरा जो किरदार है, जो बड़ा अहम किरदार है, वो इसराइल का है। कोई आपको लगता है कि बीच में कहीं वो छोटा मोटा स्पॉइलर का किरदार अदा करेगा? देखें स्पॉइलर से मुराद क्या है? स्पॉइलर से मुराद अगर ये है कि वो जो है हालात को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बिल्कुल होता है, हमेशा होता है। देखें इसराइल जहां अमेरिका का बहुत गहरा एलाय है, एक तरह से जॉइंट फोर्स के तहत उन्होंने ये जंग लड़ी है, तो वो जाहिर है इंटरेस्ट बहुत सारे कन्वर्ज करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंटरेस्ट फिर डिवर्ज भी करते हैं। अमेरिका जो है उसके लिए ईरान सबसे बड़ा मसला नहीं है दुनिया में, वो एक मसला आउट ऑफ मेनी अदर्स। और फिर ये इंतजामिया इज ट्राइंग टू जो है इंस्टीट्यूट अ न्यू जियो स्ट्रेटजी ऑफ बर्डन शेयरिंग एंड बर्डन शिफ्टिंग अक्रॉस द ग्लोब। ईरान का मसला उसके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि उसका मसला मशरिक वस्ता के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसराइल का मौकफ ये है कि यार ये हमारा मॉर्टल एनिमी है, पिछले जो है 4 दहाइयों से प्रॉक्सीज के थ्रू हमारे खिलाफ जंग करवा रहा है। तो उनका यही होगा कि भाई जो है उनका आइडियल सिचुएशन ये है कि यार रेजीम चेंज हो जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो उसको वो क्या हासिल कर सकते हैं? नहीं। तो देन ऑब्वियसली जो है अमेरिका को उनको भी सेटिस्फाई करना है कि यार आपको कोई जो है मतलब तहफ़्फ़ुज़ात रखने की जरूरत नहीं है, आपका जो है जो इंटरेस्ट है वो भी जो है अपना सर्व हो रहे हैं इस प्लान के तहत। सो दैट्स वेयर वी आर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद थे। ब्रेक पर अभी हम जाएंगे। जब वापस आएंगे तो हमने दुनिया भर के जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ईरान और अमेरिका जंग, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक शॉक पैदा कर दिया है, चाहे वो फाइनेंशियल शॉक हो, डिप्लोमेटिक शॉक हो या फिर एक पॉलिटिकल शॉक हो, उससे थोड़ा हटके जरा पाकिस्तान के अंदर एक खबर जिसने हम सबको शॉक किया है, उस पर बात करेंगे, एड्स के तेजी से फैलाव पर। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।